आविष्कार माँ तेरा आविष्कार, आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार। अंतर में जल उठे दीप हजार, कलयुग में किए तूने नए चमत्कार। ये आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार, आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार। कुसंस्कारों की चट्टानें, आसक्ति की यंत्रणाएं, भय शंका की श्रृंखलाएं, पर्वत सी भारी मंत्रणाएं। सब कहाँ ढह गई, बिखर कर बह गई तेरी करुणा के सांद्र सागर में। अगणित हम पर तेरे उपकार, कलयुग में किए तूने नए चमत्कार। ये आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार, आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार। अत्याचारी का तर्जन, भ्रष्टाचारी का मर्दन, व्यभिचारी का नर्तन, ज्ञान विज्ञान का सर्जन। परिवर्तित सब कैसे हुए तेरे मातृ प्रेम आगर में। तूने सुझाया इस पार उस पार, कलयुग में किए तूने नए चमत्कार। ये आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार, आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार। अंतर में जल उठे दीप हजार, कलयुग में किए तूने नए चमत्कार। ये आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार, आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार। शक्तिहीन की मुखरित आहें, दुर्बल की अर्चित बाहें। नई ज्योति से जगमग हो गई पीड़ित की क्रंदित राहें। शक्तिदायी हुए वीरवर हो गए जागे निरानंद घर घर में। सबको जगाने हुआ तेरा अवतार, कलयुग में किए तूने नए चमत्कार। ये आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार, आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार। नवयुग करता है तेरा अभिनंदन, निर्मल मन से निर्मल माँ का वंदन।
सहज योग के नंदन, तेरा आशीष हर माथे का चंदन, तेरी कृपा से भर लिया हमने सागर गागर में, तेरे चरणों में शत कोटि नमस्कार, कलयुग में किए तूने नए चमत्कार, ये आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार। अंतर में जल उठे दीप हजार, कलयुग में किए तूने नए चमत्कार, ये आत्म साक्षात्कार माँ तेरा आविष्कार। जय श्री माता जी। हम सभी परम पूजनीय श्री माता जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। माँ कुंडलिनी को प्रणाम कर सामर्थ्य में बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। हम सभी माँ की वंदना एक साथ गाएंगे। सर्वप्रथम श्री गणेश जी की वंदना। निर्मलांजलि बुक में पेज नंबर 86।
जय गणपति वंदन। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तू चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला, है मूषक वाहन तेरो, तू ही जग का रखवाला। तेरी सुंदर मूरत मन में, तेरी सुंदर मूरत मन में। तू बालक सिद्धिविनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। मन मंदिर का अंधियारा, तेरे नाम से हो जियारा। तेरे नाम की ज्योति जली तो मन में बहती सुखधारा। तेरो सुमिरन हर पूजन में, तेरो सुमिरन हर पूजन में। सबसे पहले फलदायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरे नाम को जिसने ध्याया, उस पर रहती सुख छाया। मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया। तेरी महिमा तू ही जाने, तेरी महिमा तू ही जाने। शिव पार्वती के बालक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। जय श्री माता जी।
सहज गीत में पेज नंबर 34। मैया ना बोलूं मैं झूठ कि माखन मैं नहीं खायो री। ओ मैया ना बोलूं मैं झूठ कि माखन मैं नहीं खायो री। मैं नहीं खायो री कि माखन मैं नहीं खायो री। कि निर्मल ना बोलूं मैं झूठ कि माखन मैं नहीं खायो री। कि निर्मल ना बोलूं मैं झूठ कि माखन मैं नहीं खायो री। मैं नहीं खायो री कि माखन मैं नहीं खायो री। कि मैया ना बोलूं मैं झूठ कि माखन मैं नहीं खायो री। कि निर्मल ना बोलूं मैं झूठ कि माखन मैं नहीं खायो री। भोर से मैं गैयन को रखवारो। भोर से मैं गैयन को रखवारो। चुगा के गैयन को मैं हारो। चुगा कर गैयन को मैं हारो। भोर से मैं गैयन को रखवारो। चुगा के गैयन को मैं हारो। सांझ परी अंधियारो जब मैं घर में आयो री। कि मैया ना बोलूं मैं झूठ कि माखन मैं नहीं खायो री। कि मैया ना बोलूं मैं झूठ कि माखन मैं नहीं खायो री। मैं नहीं खायो री कि माखन मैं नहीं खायो री। कि निर्मल ना बोलूं मैं झूठ कि माखन मैं नहीं खायो री। कि मैया ना बोलूं मैं झूठ कि माखन मैं नहीं खायो री। मात मोसु कह तू जितनो छोटो। मात मोसु कह तू जितनो छोटो। माँ हे माँ हे माँ हे माँ। माँ हे माँ हे माँ निर्मल माँ। मात मोसु कह तू जितनो छोटो। मात मोसु कह तू जितनो छोटो। कन्हैया उतनो ही तू खोटो। कन्हैया उतनो ही तू खोटो। मैं महियन को छोटो छीको कहीं विद पायो री। कि मैया ना बोलूं मैं झूठ कि माखन मैं नहीं खायो री। कि मैया ना बोलूं मैं झूठ कि माखन मैं नहीं खायो री। मैं नहीं खायो री कि माखन मैं नहीं खायो री। कि निर्मल ना बोलूं मैं झूठ कि माखन मैं नहीं खायो री। कि निर्मल ना बोलूं मैं झूठ कि माखन मैं नहीं खायो री। ग्वाल मुझे चोरी में फंसवावे। ग्वाल मुझे चोरी में फंसवावे।
माए 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 निर्मल माँ ग्वाल मुझे चोरी में फंसवावे, ग्वाल मुझे चोरी में फंसवावे, मुझे वे पीटे और पिटवावे, मुझे वे पीटे और पिटवावे, मुझको चोर बतावे ये झूठा दोष लगायो री, कि मैया ना बोलूं मैं झूठ, कि माखन मैं नहीं खायो री, कि मैया ना बोलूं मैं झूठ, कि माखन मैं नहीं खायो री, मैं नहीं खायो री, कि माखन मैं नहीं खायो री, कि निर्मल ना बोलूं मैं झूठ, कि माखन मैं नहीं खायो री, कि निर्मल ना बोलूं मैं झूठ, कि माखन मैं नहीं खायो री। तूने ही मुझ पे दोष लगाया माँ, तूने ही मुझ पे दोष लगाया, तूने ही मुझ पे दोष लगाया माँ, तूने ही मुझ पे दोष लगाया, जोरते पकड़ कान धमकायो, जोरते पकड़ कान धमकायो, ना और कंठ लगायो वेद तेरे दिल उपजायो री, कि मैया ना बोलूं मैं झूठ, कि माखन मैं नहीं खायो री, कि मैया ना बोलूं मैं झूठ, कि माखन मैं नहीं खायो री, मैं नहीं खायो री, कि माखन मैं नहीं खायो री, कि निर्मल ना बोलूं मैं झूठ, कि माखन मैं नहीं खायो री, कि निर्मल ना बोलूं मैं झूठ, कि माखन मैं नहीं खायो री। कालती में ना गैयन पे जाऊं, कालती में ना गैयन पे जाऊं, माए 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 मलमा, कालती में ना गैयन पे जाऊं, कालती में ना गैयन पे जाऊं, ना अब मैं लकुटी कंवरिया खाऊं, ना अब मैं लकुटी कंवरिया खाऊं, नंद बाबा को जाए सिखाऊं मैं क्यों धमकायो री, कि मैया ना बोलूं मैं झूठ, कि माखन मैं नहीं खायो री, कि मैया ना बोलूं मैं झूठ, कि माखन मैं नहीं खायो री, मैं नहीं खायो री, कि माखन मैं नहीं खायो री, कि निर्मल ना बोलूं मैं झूठ, कि माखन मैं नहीं खायो री, कि निर्मल ना बोलूं मैं झूठ, कि माखन मैं नहीं खायो री। देख के कान्हा की चतुराई, देख के कान्हा की चतुराई, यशोदा माँ मंद मंद मुस्काई, यशोदा माँ मंद मंद मुस्काई, देख के कान्हा
मंद मंद मुस्काई, वे उड़ कंठ लगायो, गोद में सुत बैठायो री, कि मैया ना बोलूं मैं झूठ, कि माखन में नहीं खायो री, कि मैया ना बोलूं मैं झूठ, कि माखन में नहीं खायो री, मैं नहीं खायो री, कि माखन में नहीं खायो री, कि निर्मल ना बोलूं मैं झूठ, कि माखन में नहीं खायो री, कि निर्मल ना बोलूं मैं झूठ, कि माखन में नहीं खायो री, कि मैया ना बोलूं मैं झूठ, कि माखन में नहीं खायो री। जय श्री माता जी। आंखों से श्री माता जी की सुंदर छवि को देखेंगे। माँ की सुंदर छवि को अपने अंदर उतारते हुए धीरे से अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेंगे। चित्त सहस्त्रार पर श्रद्धा पूर्वक हल्का सा सर को माँ की ओर झुकाएंगे। माँ से मन ही मन ये विनती करें, परम पूजनीय श्री माता जी, आज आपकी परम कृपा से हम सभी बच्चे यहाँ आपके ध्यान के लिए उपस्थित हुए हैं। माँ, कृपा करके अपने बच्चों को अपने आज के ध्यान की अनुमति प्रदान कीजिए। श्री माता जी, आपकी कृपा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो ध्यान में बैठना बहुत बड़ी बात है। माँ, कृपा कर अपने समस्त बच्चों को ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। हमारे चित्त को एकाग्र करके अपने चित्त से मिला लीजिए। माँ, मिला लीजिए। तीनों प्रमुख नाड़ियों की शुद्धिकरण एवं संतुलन के लिए सर्वप्रथम बायां हाथ श्री माता जी की ओर रखें और दाएं हाथ को श्री धरती माँ में रखेंगे। एड़ा नाड़ी की शुद्धिकरण एवं संतुलन के लिए श्री माता जी से प्रार्थना करें। परम पूजनीय श्री माता जी, हमारी एड़ा नाड़ी के समस्त विकारों को, बाधाओं को, रोग दोषों को, असंतुलन को, जो भी अतिशयता है उसे कृपा करके हमारे दाएं हाथ के द्वारा भूमि तत्वों में मिला दीजिए। माँ, हमारे अंदर के समस्त विकारों को हमारे दाएं हाथ के द्वारा भूमि तत्वों में निकाल दीजिए। श्री महाकाली महाभैरव साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली श्री महाभैरव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला दिव्यै नमो नमः। चित्त को सहस्त्रार और दोनों हथेलियों पर रखें और अपने अंदर के परिवर्तन को महसूस करें। बाएं हाथ में माँ की ओर से आने वाली परम चैतन्य लहरी प्रवेश कर रही है। दाएं हाथ से हमारे
समस्त बाएं भाग के विकार भूमि तत्व में विलीन हो रहे हैं। अब हम सभी अपने दाएं हाथ को मां की ओर खोल कर रखेंगे। बाएं हाथ को आकाश तत्व की ओर करें। परम पूजनीय श्री माता जी से मन ही मन ये विनती, ये प्रार्थना हम सभी करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, हे आदि शक्ति मां, हमारी पिंगला नाड़ी के समस्त विघ्न बाधाओं को, रोग दोषों को, असंतुलन को, कार्य करने की वजह से हमारे अंदर उत्पन्न अहंकार को, अत्यधिक विचारों की वजह से हमारे अंदर की जो भी गर्मी है माँ, जो भी अत्यधिक गर्मी है, उस गर्मी को हमारे बाएं हाथ के द्वारा आकाश तत्वों में विलीन कर दीजिए। श्री माता जी, पिंगला नाड़ी की समस्त अतिशयता को आकाश तत्वों में विलीन कर दीजिए माँ। श्री महासरस्वती श्री हनुमान साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने अंदर के परिवर्तन को सभी कोई महसूस करें। दायां हाथ जो माँ की ओर खुला है, उस हाथ में माँ की ओर से आने वाली परम चैतन्य लहरी प्रवेश कर रही है। बायां हाथ जो आकाश की ओर है, उस हाथ से, उंगलियों से हमारे दाएं भाग के समस्त विकार आकाश तत्वों में विलीन हो रहे हैं। धीरे से बाएं हाथ को उतार के अपनी गोद में रख लें। आंखें बंद ही रखें, चित्त सहस्त्रार पर और दोनों हथेलियों पर। परम चैतन्य को महसूस करें। चित्त को मध्य की नाड़ी सुषुम्ना पर ले जाएं। श्री माता जी से प्रार्थना करें। परम पूजनीय श्री माता जी, हे आदि शक्ति माँ, कृपा कर हम बच्चों को संतुलन प्रदान कीजिए। माँ, हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। सामूहिकता को पूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए माँ।
श्री महालक्ष्मी साक्षात का मंत्र लेंगे। मंत्र लेने के दौरान चित्त को मूलाधार से ऊपर सहस्त्रार तक उठाएंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दाएं हाथ की विशुद्धि उंगली को अपने मध्य विशुद्धि चक्र पर रखें। अंगूठे की बगल वाली पहली उंगली विशुद्धि चक्र है, तो अपने दाएं हाथ की विशुद्धि उंगली को अपने गले के बीचों बीच कंठ में रखें। यहाँ पे माँ से प्रार्थना करें। परम पूजनीय माता जी, आपकी कृपा से मैं विराट का अंग प्रत्यंग हूँ। माँ, कृपा कर हमें निर्लिप्त साक्षी बना दीजिए। हमें सामूहिकता के प्रेम का आनंद प्रदान कीजिए। हमारी वाणी को मधुर एवं प्रभावशाली बना दीजिए। माँ, हमें सामूहिकता का आनंद प्रदान कीजिए। आप ही स्वयं साक्षात हमारे मध्य विशुद्धि चक्र में श्री राधे कृष्ण जी के रूप में विराजती है। माँ, कृपा कर उनके समस्त गुणों को हमारे अंदर भर दीजिए। उनके समस्त आशीर्वादों को हम तक पहुँचाइए। माँ, श्री माता जी, आपके श्री राधे कृष्ण स्वरूप को हम बच्चे नमन करते हैं, वंदन करते हैं। माँ, स्वीकार करें। दाएं हाथ को नीचे उतार के रख लें। चित्त मध्य विशुद्धि पर ही रखें और श्री राधे कृष्ण साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राधे कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी, विशुद्धि चक्र के समस्त दोषों को, विकारों को विराट में विलीन कर दीजिए। माँ, और विराट के आशीर्वादों से हम बच्चों को आशीर्वादित कीजिए। चित्त को सहस्त्रार और विशुद्धि चक्र पे रखते हुए हम सभी ध्यान में बैठेंगे। तत्पश्चात माँ के द्वारा कही हुई अमृतवाणी ग्रहण करेंगे। जय श्री माता जी। गोपाल गोविंद मुकुंद शोरे अनंत श्रीधर गोविंद केशव मुकुंद माधव नारायण देवकी तनय गोपी करमण
राधारमण हरि गोविंद जय जय कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जय माता जी जय इसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं है, इसमें विरोधाभास नहीं है, ये एक ही चरित्र के अनेक गुण हैं। बाललीला में जो मनुष्य कार्य करता है वो अबोधिता में सरलता से होते हैं। फिर वो तो योगेश्वर थे, साक्षात योगेश्वर थे। योगेश्वर ऐसे थे कि उन्होंने 16,000 पत्नियां कर ली और उसके बाद और 5 पत्नियां कर। लोग कहेंगे वाह भाई क्या योगेश्वर थे, इधर 16,000 पत्नियां कर ली और ऊपर से और 5 पत्नियां कर ली। ऐसे योगेश्वर से भगवान बचाए रखे। ऐसे तो हम भी करते फिरेंगे तो आप वाजिद अली शाह को क्यों बुरा कहते हैं? हाँ, आजकल की बुद्धि ऐसी चलेगी, सब समतल सोचते हैं हर एक चीज़ को। वो 16,000 उनकी शक्तियां हैं। वो एक पुरुष थे, हम तो माँ हैं, हमें कोई कुछ कह नहीं सकता। माँ के स्वरूप में कोई भी लांछन हमको लगा नहीं सकता। वो पुरुष थे, 16,000 शक्तियां वो लाते कहाँ से संसार में? आप मेरे बेटे हैं, कभी मेरे पैर दबाते हैं, कभी मेरा सर दबाते हैं, मेरे पैर छूते हैं, माँ के पैर छू रहे, कोई लांछन नहीं लगा सकता मुझे। मैं तो माँ ही हूँ। और कोई कोई बेटे तो 108 साल के हैं मेरे, तो भी माँ हूँ। माँ तो माँ ही हुई, माँ तो पवित्र ही होती है, उसको कौन छू सकता है? लेकिन उनकी 16,000 शक्तियों को इस संसार में लाना आसान चीज़ है। और उस वक़्त कोई ऐसे लोग भी नहीं थे तैयार जो सहयोगी होते कि जिनको खड़ा किया जाए। तो उन्होंने 16,000 अपनी शक्तियों को स्त्री रूप में जन्म दिया और एक राजा से कहा कि इनको सबको भगा के ले जाओ और फिर ये नाटक करके, सारा नाटक ही है, और उन 16,000 अपनी शक्तियों को अपने पास ले। और 5 जो पत्नियां थीं वो पंचमहाभूत, उन पंचमहाभूतों को भी अपनी पत्नियां बना करके साथ। अब यह सूक्ष्म बात आपको सहयोग में समझ में आएगी। आप वाइब्रेशंस पे देखें, मैं बात सच कह रही हूँ कि झूठ कह रही हूँ। जो बात कह रही हूँ इतनी सच है कि उससे आपको वाइब्रेशंस आएंगे। ये 16,000 शक्तियाँ और पंचमहाभूतों को उन्होंने एक ऐसे रूप से अपने पास रखा कि लोग लांछन नहीं लगा सकते थे। अब पत्नी है, पत्नी क्या 16,000 क्या कितनी भी हो, पत्नी है बेचारी। लेकिन उनके लीलामय जीवन के अत्यंत सुंदर सुंदर मधुर मधुर ऐसे क्षण हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब राधा जी, ये उनकी शक्ति। राधा, रा माने शक्ति, एनर्जी। रा, धा जिसने धारणा की,
जिसने शक्ति को धारणा की वो राधा, और जब उसको लेकर के जब उन्होंने रास रचाई तो फिर वही रास, स माने सहित, शक्ति के साथ वो रास, इस तरह से उन्होंने रास रचाई। उसमें भी कुंडलिनी जागरण का ही व्यवस्था थी। आप लोग सब हाथ घर पकड़ के बैठे हैं और उसमें से 2 आदमियों का कनेक्शन हमारे 2 पैर से लग जाए, उस वक्त अगर कोई संगीत हो रहा हो, कोई ताल बज रहा हो, तो आपके हाथ में वही ताल बजेगा। जब ताल बजेगा तो जब ताल हाथ में आएगा, 3 ताल बजेगा तो 3 ताल हाथ में आएगा, 1 ताल बजेगा तो 1 ताल हाथ में आएगा। आप देख सकते हैं, इसलिए उसे रास कहा गया था कि रास, शक्ति के सहित उसको घुमाना, ये उन्होंने कार्य किया था। लेकिन नारद मुनि ने एक बार एक खेल रचा और उन्होंने जा करके श्री कृष्ण से कहा कि क्या तुम वाकई इन सब पत्नियों को और इनको सबको प्रेम करते हो? कहाँ करता हूँ। उन पत्नियों को जाके पढ़ा दिया। उन पत्नियों से जाकर इन्होंने कहा कि देखो, श्री कृष्ण तुमको तो प्यार नहीं करते, वो तो सिर्फ राधा ही को प्यार करते हैं। तुमको तो यूं ही रख छोड़ा है घर में पत्नी बना करके कलंक रहित रहने के लिए, वैसे तुमको कोई प्यार व्यार नहीं करते। अब वो आ गए झांसे में, कहा ठीक ऐसा ही होगा, ये हमको कुछ नहीं प्यार करते हैं श्री कृष्ण, ये तो योगेश्वर हैं, ये क्या हमको प्यार करेंगे, ये तो राधा जी को ही प्यार करते। तो वो आके कहने लगे कि आप तो हमको प्यार नहीं करते, आप राधा जी को प्यार करते। श्री कृष्ण ने कहा बाबा बाबा ऐसी बात नहीं कहो, मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा, इतना दर्द हो रहा है मेरे को, कुछ आपको क्यों दर्द हुआ? कल ऐसी बात करने से मेरे दर्द हो जाता। अब घबरा गई, कल अच्छा इलाज बताओ। इलाज बहुत सोपा, ऐसा करो तुम्हारे चरण की जो धूली है वो मुझे पीने को दे दो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। उनका वाह, पहले तो हमें प्यार नहीं करते और हमारा सब पुण्य भी छीन लेना चाहते हो कि तुम्हारे पैर की धूली हमें पीना चाहिए तो हमारे पैर की धूली आप पीजिएगा, ये हमसे नहीं हो सकता। ये सब हमें बेवकूफ़ बनाना, हमें न बनाइए। उन्होंने कहा कि भाई ये तो एक ही तरीका है। नारद मुनि ने कहा कि नारायण नारायण, अब क्या किया जाए? कहा अच्छा तुम जाओ राधा के पास, उससे कह दो। तो राधा जी के पास, राधा जी से कहा कि भाई श्री कृष्ण की तबीयत बहुत ख़राब। कहला क्यों? कहले उनके पेट में दर्द है, क्योंकि वो धन्वंतरी है। उन्होंने इलाज ये बताया कि जो भक्त मेरे लिए अपने पैर की धूल भेज देगा उसको पीने से मैं ठीक होता। तो राधा ने पैर आगे कर दिया, अच्छा ले लो, मेरे पैर की धूल ले लो। कहा क्यों? तुमको आपके पाप पुण्य का कोई विचार नहीं? अरे कहने लगे जो पाप कराता है वो भी वही है और पुण्य कराता वो भी वही है, तुम ले तो जाओ, उसके पेट का दर्द ठीक करो। तो उन्होंने उसके पाँव की धूल निकाली। अब वृंदावन की मिट्टी जो है पीली पीली आपने देखी होगी, वो लेकर के वो पहुँचे। कहा हाँ राधा जी ने तो दे दी है, अब लीजिए पीजिए। वो घोल करके पी लिए। श्री कृष्ण ने कहा कि आप ऐसे क्यों खड़े हैं? कहने लगे कि राधा जी ने एक बात की समझ नहीं आया कि आप ही पुण्य भी कराते हैं और आप ही पाप भी कराते हैं। कहले अच्छा तुम्हें समझ नहीं आई बात? तो नहीं। अच्छा कहले मेरे हृदय में देखो। हृदय की जब नज़र की तो हृदय कमल में श्री राधा जी बैठी हुई और उनके पाँव जो हैं उस कमल के पराग में छू रहे हैं और पीले पीले हो रहे हैं। तब नारद जी के समझ में आया कि जब हृदय में बैठे हैं तो पाँव और सर और हाथ से क्या मतलब हुआ? ये पाप पुण्य की जो कल्पना थी वो श्री कृष्ण ने बदली, जिसे हम महान पाप समझते हैं और महान पुण्य समझते हैं, उसकी बराबर पूरी तरह से जानकारी होना, उसका डिस्क्रिशन हमारे अंदर श्री कृष्ण ने भरा। इसीलिए हमसा चक्र है, जब ये खराब हो जाता है तो मनुष्य को डिस्क्रिशन नहीं रह जाता, वो पाप और पुण्य समझ नहीं पाता, अच्छा बुरा समझ नहीं पाता है। और दोनों के लिए इलाज एक ही है, विशुद्धि चक्र अगर खराब हो जाए और चाहे आपका
हमसा चक्र, बहुत सरल सोपा। सहयोगी जो कि जानते हैं वो न कहें, पर अनजाने जो हैं वो समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण को एक चीज़ प्यारी थी, वो था क्या? मक्खन। इसका इलाज है मक्खन। मैं रोज़ अपने विशुद्धि चक्र को थोड़ा सा मक्खन, उसमें नमक मिला करके और उसका अर्घ चढ़ा देती हूँ। फिर दिन भर वो बोलते रहते हैं, कुछ परेशान नहीं करते। आप लोग भी ये करें कि थोड़ा सा मक्खन अंगूठे पर ले करके उसमें नमक लगा लें और यहाँ जो परजीव है पीछे उसको उसका 3 बार अर्घ चढ़ा दें। बिल्कुल गला ठीक हो जाएगा, खांसी आसी सब गायब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हमसा चक्र इसलिए पकड़ता है कि हम जिस जगह रहते हैं वहाँ खुश्की है, और खुश्की के कारण एक बड़ा भारी प्रश्न खड़ा हो जाता है। वो ये कि हमारे अंदर की जो त्वचा है जो कि बहुत झिल्ली सी है, और इसके जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो सूख जाने की वजह से, जैसे हाथ की भी सर्दियों में हाथ की भी चमड़ी सूख जाती है, उसी प्रकार अंदर भी सूख जाती है, और उसी से आपको ये सब बीमारियां, साइनस और दुनिया भर की चीज़ होती है। उसका भी बहुत सरल इलाज है। अगर आप मक्खन को पिघला के नाक में डाल दें तो काम हो गया। नहीं हुआ तो आप घी बना लीजिए मक्खन का, उसको वस्त्र से छान करके और उसमें थोड़ा नमक डाल के रख लीजिए और उसमें आप नाक में डाल दीजिए। आपको जितने भी साइनस के ट्रबल्स हैं सब साफ हो जाए। जय श्री माता जी। श्री आदिशक्ति का पूर्ण मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। भोग की तैयारी करें। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके सामूहिकता की ओर से ये नैवेद्य, ये भोग स्वीकार करें। माँ, स्वीकार करें। लाइन लाइन खड़े हो जाइए सबको। दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको, माँ सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ
त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्रीयादिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्रीयादिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी की जय। जय श्री माता जी। हम सभी माँ की ओर से आने वाली परम चैतन्य लहर ग्रहण करेंगे। हम सभी निशब्द ध्यान में बैठेंगे।
अर्पित करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, आज आपकी परम कृपा से हम सामूहिकता के ध्यान का आनंद पाया हो। इस परम कृपा के लिए हम बच्चे आपके हृदय से ऋणी हैं। श्री माता जी, आपने परमात्मा के आशीर्वाद हम तक परम चैतन्य के रूप में पहुंचाया माँ। हम बच्चों को आशीर्वादित किया। इस कृपा के लिए हम सभी बच्चे हृदय से आपके ऋणी हैं माँ। श्री माता जी, आज के ध्यान के उपरांत जाने अनजाने हम बच्चों से कोई भी गलती हुई हो, किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो, भूल चूक हुई हो माँ, तो कृपा कर हम बच्चों को क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, आज के इस सामूहिकता के ध्यान को आपके श्री कमल चरणों में समर्पित करते हैं माँ। स्वीकार कर अपने बच्चों को आशीर्वाद। संपूर्ण विश्व में विश्व निर्मला धर्म प्रस्थापित होने में आने वाली सारी बाधाओं को कृपा कर आप दूर करें माँ, और आपके समस्त बच्चे इस दिव्य संदेश को हर गली, हर कोने, हर देश, हर प्रदेश तक पहुंचा सके और आपके अच्छे, उत्तम और प्रभावशाली माध्यम बन सके माँ। ऐसी विनती हम बच्चे आपके श्री चरणों में करते हैं। स्वीकार करें और अपने बच्चों को आशीर्वादित करें। श्री माता जी, समस्त बच्चों की ओर से आपके श्री कमल चरणों में हम बच्चों का नमन स्वीकार करें माँ। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, नमन, अनंत कोटि नमन। जय श्री माता जी। माँ को प्रणाम कर, माँ कुंडलिनी को प्रणाम कर हम सभी सामूहिकता में बंधन